हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले के वीडियो में चैप्टर 3 देख रहे थे ऑब्जेक्टिव। उसमें क्वेश्चन लगभग 48 को 50 हो गया, ठीक है। और 48 नंबर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था। ऐसे बता दिए थे कि उस टाइप का क्वेश्चन का आंसर 0 होता है, लेकिन अभी आपको हम बता के मतलब बना करके समझा देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग 51 से चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 48 नंबर क्वेश्चन था। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। लिखा हुआ है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8 है तो y का मान निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है y का। तो इसमें हमको विशेष जो है समझना है कि ई जो है इसके बराबर में भी √8 है और इसके बराबर में भी √8 है। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर √8 और इसको 2x माइनस वाई बराबर में √8, मतलब ये √8 जो है दोनों में है। कहते हैं इसको 1 और इसको 2। अगर इसी जगह दोनों को जोड़ दे, अगर हमको सब्जेक्टिव बनाना रहता तो वो लिखते समीकरण 1 प्लस 2 सीधे जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्टिव है, खत्म हो जाएगा। 2 2 4x होगा, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं। एगो √2 मतलब एगो √8, एगो √8 कैगो 2 गो √8। एक्स का मान पूछेंगे तो कहिएगा 2 √8 लिखिए बटा में 4 लिखिए, 2 से काट दीजिए, ठीक है। तो अगर हम 2 से काट देंगे, ठीक, तो 2 से काट देंगे तो एक्स का मान अगर पूछेंगे तो आपका हो जाएगा √8 और बटा में क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। अगर आपसे कहे कि √8 को निकाल लीजिए, आपको पता होगा √8 का 8 को बाहर निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 4 होगा, 2 से लगाएंगे 2 लगाएंगे 1 होगा, ठीक है। आपको पता है कि 2 को जब होता है तो इसको बाहर लिखते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं 2√2। कारण कि 2 को बना के बाहर, 1 को बना के जेल में बंद, ऐसे ही खत्म, √2 आएगा। आपको पता है। अब इसको रखेंगे समीकरण 1 में, लिख सकते हैं फ्रॉम वन। वन क्या है तो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर √8। तो 2 और x का मान आपको पता है कितना, √2 प्लस 8 बराबर √8। ध्यान देंगे तो y बराबर लिखेंगे √8 माइनस 2 √2, प्लस का नया के माइनस का। आपको पता है कि इस √8 को हम क्या लिख रहे थे, √2 √8 को लिख सकते हैं 2√2। अब माइनस में 2√2 काट कोट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। तो इसी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन रहे 0 जो होगा 0 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमको इसमें है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन और सब जो सिंपल क्वेश्चन था उसमें हम सोच पा रहे थे, इसमें सोचने में थोड़ा कठिनाई हो रही थी, इसीलिए इसको हम इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। हालांकि भारी नहीं है, अगर रेगुलर में अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हमको समझाना पड़ रहा है इसीलिए समय लग रहा है, ऐसे जो है समय आपका नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। ये हो गया 48 नंबर था। अब 50 हो गया था, ठीक है। 50 हो गया था, इसका क्वेश्चन 50 से 51 हम लोग कर लिए थे। 52 भी हो गया था, ठीक है। 53 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के करना। 53 में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 53 नंबर कि के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो के किस के दिया है के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और अगला है 3x प्लस वाई बराबर 1। के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। आपको पहले से बता चुके हैं कि अद्वितीय हल, अद्वितीय कहने का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, मतलब एक हल। तो एक हल के लिए हम पढ़े a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। तो x के गुना में है के, तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा आपका b1 हो जाएगा b2। क्रॉस गुना मारेंगे सीधे 3 दूना 6, लेकिन यहाँ पर साइन लगा हुआ बराबर नहीं का, देखिए बराबर नहीं का, इसीलिए आपका यहाँ का लगेगा बराबर नहीं है। तो इसीलिए के बराबर नहीं है 6।
ऑप्शन ऑप्शन जो रहेगा हो जाएगा। चलते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस नहीं y माइनस 4 बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0 आलेख कौन से सरल रेखा होगी, कौन से सरल रेखा होगी। आपको पता है y बराबर 4 लिखेंगे। y बराबर 4 कहने का मतलब है कि y का जो मान होगा, y का मान अगर हम ऐसे चले, आपको पता है कि ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। अगर यहाँ पे 4 रखे तो ये किसके समानांतर होगा, तो x अक्ष के, तो x अक्ष के समान, समझ आ रहे हैं। अगर यहाँ पर 4 आएगा फिर भी आपका अक्ष एक्सिल है, तो इसीलिए यह जो है x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। आपका ऑप्शन 55 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 54 नंबर क्वेश्चन था, हो जाएगा x अक्ष के समानांतर, ठीक है। काहे काहे कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 54। हाँ, काहे कि जब y का मान दिया रहे तो y जो है x अक्ष के समानांतर होगा और x जो है y अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। अब 54 हो गया। 55 चलते हैं। 55 क्वेश्चन बोला है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो अब देखिए ना कौन हल होगा। आपको पता है कि जब 55 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, आपको ही पता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो यह ना होगा एक हल, या उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। है कि एक हल नहीं दिया है लेकिन ऑप्शन में अद्वितीय हल दिया है। एक हल कहने का मतलब कि उसके जैसा और कोई नहीं, अद्वितीय, केवल एक। तो हमको ये कंफ्यूजन में नहीं होना है कि हमको अगर अद्वितीय पूछ रहा है तो एक हल नहीं होगा। एक हल यानी अद्वितीय ही होता है, मतलब कि उसका जैसा कोई नहीं। 55 हो गए। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है समझते हैं कि इसमें देखिए लिखा हुआ है 4x। 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन बोला है 4x प्लस 10y बराबर -22 और 8x प्लस 20y बराबर -44 के हलों की संख्या। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हल की संख्या पूछेगा तो आप झिट्ठे मारिएगा हल की संख्या में अनगिनत। काहे कि यहाँ पर x के मान बहुत कुछ रखेंगे और y के मान बदलते जाएंगे, कुछ तो ये 22 आ सकता है। तो जब भी अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण रहे और पूछे कि हल की संख्या, बिना कुछ सोचने समझने मारिएगा अनगिनत, ठीक है। हो गया 56 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखते हैं। वही बोला है कि 2x माइनस वाई माइनस 3। क्या बोला है 2x माइनस, एक सेकेंड, क्या नंबर क्वेश्चन 57 नंबर ना, 2x माइनस वाई माइनस 3, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अगला क्या है 12x प्लस 7y माइनस 5, 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो यही क्वेश्चन है ना शायद। ठीक है। तो आप देखिए ना, अगर लिखेंगे इसको, आप कहिएगा ए का मान, तो ए का मान 2 हो, a1 का मान 2, a2 का मान 12 और b1 का मान -1 और b2 का मान 7। इसको काटबो करेंगे तो 1/6 और 1/7 कहिए बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो आपको पता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसीलिए ऑप्शन नंबर और इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। 57 में देखिए कितने ग्राफ प्रतिच्छेदी है, तो है तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 48 नंबर लिखा हुआ है, 48 का है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए कि x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। तो ध्यान दीजिएगा यह जो है आपका 58 जो हो जाएगा मूल बिंदु से होगा। क्या होगा, मूल बिंदु से होगा। कारण कि इसमें
x बराबर y हो जाएगा। यानी जब दोनों बराबर रहे तो किससे चलेंगे, मूल बिंदु से। कहा है कि हम लोग जानते हैं कि यहीं पर 0 0 होता है, यानी x y सब क्या होगा, बराबर। जब x बराबर y रहे तो x जाएगा y के समानांतर, y जाएगा x के समानांतर। इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी x माइनस वाई बराबर 0 रहे और x बराबर y आ जाए तो हम भी जब भी चलेंगे तो यह जो है इसका क्या हो जाएगा, यह जो है मूल बिंदु से जाती है। ठीक है, अगर दोनों बराबर है, जब भी दोनों बराबर आएगा हम समझेंगे कहाँ से आएगा, आप कहिएगा मूल बिंदु से। 58 हो गया। चलते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है ऐसे देखिए। 59 नंबर वही बोला है कि हल क्या होगा। ठीक है, 59 नंबर में क्वेश्चन वही है कि हल क्या होगा। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म। 58 हो गया है। 59 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। इसे हालांकि 59 नंबर क्वेश्चन सब ये क्वेश्चन जो है, जिस टाइप का क्वेश्चन 59 है आप लोग बहुत पढ़े हैं। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, 59 नंबर क्वेश्चन कि 3x क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x y का मान निकालना है। तो अब देखिए ना, सीधे हमको जो है ऑप्शन नंबर 1 के काम कर दिया। क्या है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है x बराबर 4 और y बराबर 0। आपको बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग पहले ऑप्शन में से चलेंगे। तो x का मान 4 तो 3 चौका 12, y का मान 0 तो 0, तो 12 आ गया है निकाली। इसमें देखेंगे तो 4 चौका 16 और y का मान 0 तो फिर 16 आ गया। मतलब हम ध्यान में आ गया कि एक्स वाई का मान भर रहे हैं इन्हें का, तो इन्हें वाला का रहा है बराबर। तो इसीलिए जिसके मान भरने वाला बराबर इसके बराबर आ गया, मतलब वही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी सब क्वेश्चन देखिएगा तो ऑप्शन भरिएगा। ए में एक्स का मान 4 3 चौका 12, वाई का मान 0 तो 0, तो इन्हें 12 तो इन्हें 12, और इन्हें 4 चौका 16 और इन्हें हो जाएगा 0, तो 16 बराबर 16, यानी एक्स वाई के मान रख के देखेंगे। अगर एकरा बराबर जितना इन्हें का ही है इन्हें ही पुर जाता है, वही आंसर होता है, पुर गया 59 नंबर। अब चलते हैं 60 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है से देखिए कि 60 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका वही बात है कि एक के किस मान के लिए 60 नंबर इधर बनाते हैं। 60 क्या बोला है, एक के किस मान के लिए ए एक्स प्लस 10y बराबर 9, दूसरा 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। आपको पता है कोई हल जब नहीं होगा तो कोई हल के लिए, कोई हल नहीं के लिए क्या पढ़े हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो a1 के मान यानी x के गुना में a हो जाएगा, a2 का मान तो 2 हो जाएगा, बराबर b1 बटा b2, b1 का मान 10, b2 का मान 5। 2 से क्रॉस गुना इसको करते हैं, 5 दूना 10, एक को एक से गुना करेंगे ए और 2 को 2 से 4, तो ए का मान कितना हो जाएगा 60 में, तो कहिएगा 4। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। ए का मान 4 है ना, है तो ऑप्शन नंबर डी में 60। ऑप्शन नंबर डी में है 60। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में आप लोग खूब पढ़े हैं।
61 नंबर क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अगला क्या है, अगला लिखा हुआ है 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। तो एक नंबर में लिखा हुआ है आपका, एक नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक नंबर में लिख के दिए हुए हैं कि x बराबर 1, तो 3 एकम 3, और y बराबर आपका आ जाएगा, कहते ना y बराबर लिख के दिया है 3, y बराबर 3, इसलिए y बराबर 3 आएगा तो 2 तिहाई 6 और ये आ जाएगा 3, तो 3 3 0, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कहने गया, ऑप्शन नंबर 1 61, 61 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 से तो काम नहीं फरिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में अगर चले तो 1 में क्या नंबर था क्वेश्चन, 61 कहाँ गए, अच्छा 61 है, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान से समझेंगे तो हम चाहे तो, आप क्वेश्चन देख रहे हैं बुक में, देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कर रहे हैं कि बराबर की यारी करके इसको माइनस कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं प्लस। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, x के मान 1, 1 रखें तो ये आ गया 3, और यहाँ पे y का मान क्या दिया है, तो y का मान दे रखा है आपका 3, तो 2 तिहाई 6 और ई आ गया आपका 3, 3 में से घटेगा 6 तो आएगा -3। तो एगो तो हो जा रहा है संतुष्ट, लेकिन दूसरा नहीं हो पा रहा है, कारण कि x का मान 1 है तो 4 एकम 4 और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, तो आएगा नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी पर चलेंगे ना, ऑप्शन नंबर सी आप देखिए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है से देखते हैं कि x का मान 5 और y का मान 9, x का मान 5, तो 5 रखेंगे तो ये आएगा 3 पचे कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 15, और y का जो मान है, y का मान 9 है, तो 9 रखेंगे तो 9 दूना 18, घटा के आया -3, सही। दूसरा इसका मान 5, तो 4 पचे 20, और इसका मान इसका मान है 3, नहीं 9, तो 9 तिया 27 और 20 47, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में x का मान दे रखा है 5, 3 बजे 15, 9 तो 18 -3, 3 4 बचे 20, 27 47, ठीक है, हो गया ऑप्शन नंबर सी। 61 हो गया। अब चलते हैं का नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है ऐसे देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है 62 नंबर, ठीक है, कि x प्लस 2y, क्या है 62 नंबर, x प्लस 2y बराबर 3, अगला है 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। अनंत हल, अनंत मतलब अनेक अनगिनत, तो इसमें तीनों बराबर होना चाहिए, हम कौनों दो को बराबर ले लेंगे, ठीक है, ये दो ले लेते हैं, तो एक a1 का मान 1 होगा और a2 का मान 5 होगा, बराबर b2 b1 का मान 2 होगा, b2 का मान k होगा, गुना मारेंगे सीधे k, तो 5 दूना का आ जाएगा 10, बात खत्म हो गया। आप अगर अगर आप चाहे इसको भी लीजिएगा बराबर, इसको तो ये आंसर का आएगा 10 के 10 से आएगा। आप या तो इस a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b ले लीजिए, या a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2 लीजिए, या b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लीजिए, कौनों दो गो के लेके चलिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आएगा, कौनों लेके चलिए, सब में कौन आंसर आ जाएगा, ठीक है। या इसको लेके चलिए, इसको लेके चलिए, आंसर आ जाएगा। अब हो गया 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वही है, सब एक के क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 63 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 4, 4x प्लस 6y
बराबर 12 के लिए के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए A1 बटा A2 सीधे 1/2 काट दिए, B1 बटा B2 तो 1/2 मैंने काट दिए ऊपर, B1 बटा B2 1/3। तो आप देखिए, एक मिनट 63 ना 63 में आपका 4 है। तो आप देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो आपका हो जाएगा कौन, ए वाला, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, इसीलिए ग्राफ जो है समांतर होगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर। क्वेश्चन नंबर 63 समांतर बी 63, ठीक है। अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, आपको बताया है कि जहाँ भी हल पूछेगा सीधे मारेंगे अनगिनत हल। तो देखिए 64 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा ओ इस प्रकार से लिखा है कि कितने हल है। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन 64 का ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी, दिया है ए। अच्छा से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार A1 बटा A2 पर चेक कर देते हैं, कहाँ दिखा। चलो A1 बटा, अगर जब उस टाइप के आंसर दिया है चेक कर लेते एक बार। देखो ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं 64 नंबर का, सीधे लिखा हुआ है, लाइए लिखे देते हैं 2x माइनस 3y प्लस 1, दूसरा 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0, यही लिखा हुआ है। प्लस 2 बराबर क्या है 0, उसका मतलब नहीं है, यहाँ भी 0 होगा। चलिए A1 का मान लिखिए, तो 1/3, और इसको लिखेंगे तो 3/1, क्लियर। और इसको लिखेंगे तो 1/2। अब कहीं से देखिएगा तो किसी भी प्रकार से कोनों में कोनो बराबर नहीं, जब बराबर नहीं होगा, यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हल होगा। तो बना के हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 64 नंबर सेम क्वेश्चन है, अब बना के चेक कर लीजिए, ठीक है। बना के चेक करेंगे, अगर इस टाइप से नहीं काम करेगा तो मानेंगे क्या है, अनगिनत हल है। क्या है, अनगिनत हल है। अगर चेक करके देखेंगे कहीं आ जाएगा कुछ और तो चेक कर ही लेंगे, ठीक है। अगर ये सब बराबर आएगा तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत यानी अनंत। अगर दुइये को बराबर है तो ये हल हो। अगर A1 बटा A2 बराबर होगा तब ये हल होगा, लेकिन यह A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसीलिए एक हल होगा। हो गया 64 नंबर खत्म। तो इसको मिटाते हैं, 3-4 क्वेश्चन और बच गया। पहले वो इसी में देख लेते हैं 65 नंबर। 65 नंबर देख तो आगे चले 5 बोला है, वही क्वेश्चन है इजी वाला। क्या है क्वेश्चन समझिए, लिखा हुआ है 2a प्लस 3b बराबर 8, 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो हल निकालें। अगर एक में देखेंगे तो इसमें एक और ये हो जाएगा आपका 2, तो 3 दूना 6 दू 8 और 3 एकम 3, अच्छा हाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या है कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि ए बराबर 1 और बी बराबर 2। देखिए रख के आता है कि नहीं। ए का मान 1 तो 2 एकम 2, इसका मान 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इसमें चेक करेंगे तो 1 एकम 1 और 4 दूना 8, -8 प्लस 3 बचेगा -5, हो गया 65 नंबर। 65 नंबर के बाद में चलते हैं 66, 67, 68 तो देखते हैं। चलिए 65 हो गया। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो है 66 नंबर क्वेश्चन है, अब खुद बनाइएगा, संगत है असंगत है आपको सब पता है, सब इसी में लिख दिए हैं। और चाहे तो बिना क्वेश्चन लिख रहे हैं
ए वन का मान 2, ए2 का मान 4, बी1 का मान -3, बी2 का मान -6, सी1 का मान 8, सी2 का मान 9। ये देखिए यहाँ पे काट कूट करेंगे तो ए1 बटा ए2 बी1 बटा बी2 तो होगा, बराबर नहीं होगा सी1 बटा सी2। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो यही है, क्या है, इसको बोलते हैं असंगत। क्या मार देंगे, असंगत। हो गया। चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ठीक है। के कितने हल नहीं पूछा है, के हल है। इसमें जो है कि कितने हल है से नहीं पूछा है, ठीक है। कितने हल है चेक कर लेंगे एक बार सबसे अच्छा, ठीक है। एक बार सबसे अच्छा चेक करेंगे। अगर चेक करेंगे तो आप देख लीजिए, चेक करके छोड़ दे रहे हैं आपको। 68 नंबर क्वेश्चन में को छोड़ रहे हैं। 68, 68, 69 छोड़ देते हैं। अरे 67 भी सेम क्वेश्चन है, 68 भी सेम है, एक 69 देखते हैं बस। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है से देखिए। क्या कि 67 68 सब पहले से पढ़ चुके इस टाइप का क्वेश्चन, और जब चैप्टर खत्म होने वाला है इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से तो बनना चाहिए। और देखते हैं के बेर हम लोग। और 69 नंबर 2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14 के हल है, के हल है। चलते हैं, x के गुणा में है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसको मारेंगे तो ई जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे 3/2 गुने 1/9 बराबर 5/3 गुने 1/10 बराबर काट के 1/2 काटेंगे 3 से तो आएगा 1/6 बराबर 1/6 बराबर 1/2। तो a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर है और बराबर नहीं है b1 बटा b2। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो आपको बतेबे किए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे विरोधी युग्म। क्या बोलेंगे, विरोधी। का है ऑप्शन ने पूछा है विरोधी से, तो हो जाएगा विरोधी युग्म, ठीक है। 69 था ना, 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विरोधी, ठीक है। 69 नंबर विरोधी की अविरोधी। 69 ना, 69 का दिया है अविरोधी 2/3 और उसका मान 9 और 5/3 इसका मान 10। अगला 14, 7 है और 14 एक बार और मिला देते हैं, ठीक है। कि x1 तो 3/2 बटा x2 तो बटा में 9, बटा में 9, 5/3 बटा में 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हम ध्यान नहीं दिए हैं कि एक तो ये माइनस है, यहाँ भी क्या होगा माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस के बराबर होबे नहीं करेगा, ठीक है। माइनस प्लस में कथी में माइनस में, जब बराबर नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा अविरोधी। यहाँ पे गलती इसीलिए हो गया था कि इसका माइनस हम क्या किए छोड़ दिए थे, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, सेम सेम रहता है साइन तो ध्यान नहीं देते। का है कि अगर सेम सेम साइन रहता है तो कट जाता है, लेकिन ऊपर प्लस नीचे माइनस तो साइन लेके चलना पड़ेगा। तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2, लेकिन साइन चेंज के कारण दोनों बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो होता है अविरोधी युग्म, ठीक है। और वो लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वही वाला बात है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं खूब अच्छा से कि क्वेश्चन बोला है 4x प्लस py बराबर 16 और 2x प्लस 9y बराबर 15 के 15 बराबर समांतर है तो p का मान समांतर। चल देखते हैं ध्यान से, बनिए इसको
समांतर। तो समांतर होने के लिए क्या चाहिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। तो A1 का मान 4 और A2 का मान 2, B1 का मान P और B2 का मान Y, भले सॉरी, A1 का मान 4, A2 का मान 2, B1 का मान P का Y की गुना में है, बनती है B2 का मान 9। यहाँ पे काट सकते हैं 2 और से गुना करेंगे P एक कम P और 9 दूना का हो जाएगा 18। तो 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका 71 नंबर। एक में चल दिए हम, ये 71 नंबर नहीं है, 71 नंबर, ठीक है, 71 नंबर है। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ताकि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग पीछे में बहुत पढ़े, ठीक है। तो आपका जो है क्या बोलते एक्सरसाइज 3 कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगे और आप अगर चाहें कि आपको रेगुलर वे में ऑब्जेक्टिव की क्लास मिलती रहे, तो इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है जो भी वीडियो डालेंगे आपको मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन गिर जाएगा और आप जो है क्लास को कर लेंगे। तो तब तक के लिए इतना है।